लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज जबलपुर की पाटन और कुंडुम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनसभाएं कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नाकामियां बताएंगे और कांग्रेस की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बुधवार को भूपेश बघेल ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार किया। सिंधिया ने पीएम मोदी और शिवराज पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने ये कहा कि देश का विकास 56 इंच की छाती नहीं 56 इंच के दिल से होगा। और इधर सीएम भूपेश ने भी राफेल सहित कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साध्वी प्रज्ञा पर सीएम भूपेश ने वार किया। भूपेश ने ये कहा कि साल 2001 में प्रज्ञा भिलाई में रहती थी और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देती थी। भूपेश ने अक्षय कुमार के लिए मोदी के इंटरव्यू पर भी तंज कसा है। भूपेश ने ये कहा कि मोदी फिल्म अभिनेता से पत्रकारिता करवा रहे हैं। भूपेश ने कहा कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्योंकि पत्रकार उनसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है अपनी पूरी ताकत एमपी में झोंक रही है और आज जबलपुर के पाटन और कुंडम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनसभाएं कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे जनता से। और मुख्यमंत्री बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उसके बाद केंद्र सरकार की नाकामियों को उन्होंने गिनवाया है और अपनी उपलब्धियां भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी सामने। और बुधवार को भूपेश बघेल ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार किया है। जबलपुर में रेल का विकास अगर किसी ने किया तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने मिलकर आपके साथ किया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चुनाव जीतने की मशीन बता रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने सेमीफाइनल में वो मशीन बिगाड़ दी है। अब फाइनल में वो मशीन चलने वाली नहीं है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों के रूप में अपने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दौरे पर गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र की नाकामियां भी सीएम भूपेश बघेल ने गिनाई और अपनी उपलब्धियां भी लोगों के सामने रखी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पाटन और कुंडम में सभाएं होंगी। जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री बघेल और केंद्र की नाकामियां, प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। और भोपाल में क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलेगी और क्या कुछ बड़ी खबरें जानने के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, क्या कुछ सियासी हलचल? 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं और ऐसे में जो ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं नेता, कितना माहौल बन पाया है? बिल्कुल दीपिका, देखिए 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं, ये जो दिग्गज नेता है, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो अब सक्रिय हो गए। लगातार जब मध्य प्रदेश में उनकी जो भूमिका है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं भूपेश बघेल। यहां पर न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बल्कि पाटन और कुंडम जैसे ग्रामीण इलाकों में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ जितने कार्य इन 3.5 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने किए हैं और जो उपलब्धि रही है उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि कर्ज माफी की ही है, जिसको जो एक साथ 3 राज्यों में की गई, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी था और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो वो सारी उपलब्धियां, वो सारी बातें लोगों तक पहुंचाने का काम आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ की। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। आम सभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अपनी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
की तो आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा, उज्जैन और झाबुआ के दौरे पर रहेंगे। लगातार शिवराज सिंह चौहान जो है वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करें। जिस तरीके के हालात विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे, उस तरीके की कोई भी हालात या किसी तरीके की कोई निराशा इस बार बीजेपी के हाथ ना लगे, उसका पूरा ख्याल शिवराज सिंह चौहान इस बार रख रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस के गुना प्रत्याशी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी का भी प्रभार है और लगातार वो यूपी में भी सक्रिय है, तो उसके बाद भी अपने क्षेत्र में भी उनका जो ध्यान है वो लगातार है। वही बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की। तो दिग्विजय सिंह आज भोपाल में ही रहेंगे और अपनी जो लोगों से और कार्यकर्ताओं से जो उनका मिलना है और जितने भी प्रचार है वो आज उनके जारी रहेंगे। तो ये कुछ आज दिन भर की घटनाएं रहेंगी दीपिका, जिस पर प्रचार और सभाएं हैं लगातार जोर शोर से नेता करेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।